नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना कि फॉर्म 47 के अगर क्या कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत सकती है? जीत सकती है, बिल्कुल कैसे जीत सकती है। जीतेगी? हम अपने कामों से जीतेंगे। कौन से काम से? हम फिर वही बात, आप वही पुरानी बात दोहराते हैं। आप इस शहर के अंदर पीपल्स पार्टी के अलावा ना किसी ने कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दिया हो तो मुझे बता दें। कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि अगर इस कराची शहर में किसी ने भी काम किया तो एमक्यूएम ने काम किया, इसके आप अलावा किसी बता ने नहीं दें, किया। आप उनसे सवाल कर लें कि कोई प्रोजेक्ट बता दें। वो तो कह रहे हैं कि कराची में हमने काम किया। वो कहने से क्या उनका होता है? गवर्नर खड़े होकर कहता है कि भाई हमारे अलावा आज तक किसी ने काम नहीं किया। आप उनके कहने में और काम करने में फ़र्क देख लें। अगर मुस्तफ़ा कमाल भाई ने भी अगर काम किया है, किसी दौर में काम हुआ है, तो उनके अपने इंटरव्यूज़ मौजूद हैं कि उसमें फंडिंग आसिफ अली जरदारी ने की है। जब वो सदर बने तो उनके मेरे ख्याल 70-80% फंडिंग तो पीपल्स पार्टी ने ही की है, जो उनके काम। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम नहीं किया। आप उनके इंटरव्यू उठा लें, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, वो तो दावा करते हैं कि अगर वो आप ये दावा करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने काम किया, वो दावा कर रहे हैं कि एमक्यूएम ने काम किया। आप उनके काम मुझे एक आप बता दें कि उनका कोई कह रहे हमने अंडर पासेस बनाए, कॉरिडोर हमने बनाए। तो आप कह बता रहे दें हमने मुझे। 2008 में पानी का प्रोजेक्ट दिया था, उसके बाद से आपका K4 कभी नहीं बना। अब बनने जा रहे हैं। नहीं, अब बनने जाएगा, पता नहीं कब से, तो हम सुन रहे हैं बनता जाएगा। ये इशू वो हैं जो कोई ये मुल्की लेवल के इशू हैं। गैस का इशू हो, पानी का इशू है, ये मुल्की लेवल के इशू हैं। K4 तो हमारा सूबाई मसला है ना। हाँ, ये आ रहा है ना, बन रहा है इंशाल्लाह। आप देखेंगे आगे कि पानी का मसला इंशाल्लाह कराची का हल होगा, क्योंकि हमने काम किया। हम काम की बुनियाद पे लोगों के दिल जीतना चाहते हैं। क्या हमसे काम किया? यहाँ इमेजिना रोड आप एक दिन बनाते हैं, अगले दिन उधड़ जाती है। लोग कहते हैं ये कौन सा पैसा लगा हुआ है। आप जाके इस वक्त किसी भी जगह आप किसी से भी पूछ लीजिए। सर, आप पहले तो इसको क्लियर कर लें कि जो मेन रोडों पर जो KMC के करने वाले जो रोड हैं, बनाने वाले रोड हैं, और टाउन के जो रोड हैं, आप वो देख लें। जो हमारे रोड हैं, जो बल्दिया के करने वाले बनाने के हैं, वो आप उनको देख लें, वो किस हाल में है। और अगर आप टाउनों में जाएंगे तो आप टाउनों को चेक कर लें। जो पीपल्स पार्टी के हाथ में टाउन है, आप उधर सर्वे करें, और जो पीपल्स पार्टी के हाथ में नहीं है, जो जमात के हाथ में हो या PTI के हाथ में हो, आप उसको जाके चेक कर लें। अगर आपको फ़र्क नज़र ना आए तो आप। मेयर का क्या काम नज़र आ रहा है आपको? आप काम बताइए मुझे। मेयर के क्या काम नहीं है इस शहर के अंदर? आप काम बताइए ना। मतलब आप ये बताइए कि इस वक्त आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़ कि जनाब आप एक आपकी जो BRT की लाइन बन रही है वो पता नहीं कब बंद कर देगी, लोग परेशान। आपका मेयर जो है सिवाय ट्विटर के कहीं नज़र नहीं आता। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। मेयर तो हमारा, चाहे मेयर हो चाहे वो वज़ीर बल्दियात हो, आप शायद देखते नहीं हैं शहर में। मैं नहीं देखता। अब मतलब मुझे ऐसा तो लगता नहीं है, मैं आंखें खोल के देखूं या आंखें बंद करके देखूं? मुझे लगता है कि आंखें बंद करके आप देख रहे हैं, आंखें खोल के नहीं देख रहे हैं। जो उनके काम है, उनके कारनामे हैं, वो रोडों पे होते हैं। ये दो आदमी वो रोड पे ट्विटर पे होते हैं। नहीं, बिल्कुल रोड पे होते हैं। वो जो तरक्याती कामों के हवाले से मुझसे ज़्यादा वही जवाब आपको बेहतर दे सकते हैं। लेकिन इस शहर के अंदर मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप जितने भी काम, आप बड़े प्रोजेक्ट उठा लें, वो पीपल्स पार्टी के ही हैं। आपकी सिंध में हुकूमत है, पानी का सबसे बड़ा मसला बना हल हो हुआ रहा है। हल कहाँ हल हो रहा है? हल हो 16-17 साल हो गए आपकी हुकूमत को। देखें, अब आप कराची में वो हल होने जा रहा है, अभी हो रहा है। कई इलाकों में पानी आ चुके हैं, कई इलाकों में काम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पानी के मसले ख़त्म नहीं होंगे, ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। 77 के बाद से लेकर 78 के बाद से लेकर ये पहला मौका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना इमेज नहीं बना पा रही कि जनाब कोई बहुत पावरफुल इमेज हो कि उसने बहुत सारा काम कर लिया है, बयानिया उसका बड़ा बहुत मजबूत हो गया है। ऐसा कहीं नज़र नहीं आता है। ऐसा नज़र यूँ नहीं आता। शायद हो सकता है हम ये सोशल मीडिया पे हम थोड़ा कमज़ोर हों, हम अपने कामों को शायद वैसा कैश नहीं कर पा रहे जैसा कैश करना चाहिए। जो हमारे काम हैं, जो हमारे तरक्याती काम हैं, जो उसको शायद हम कैश नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन होंगे आइंदा इंशाल्लाह। आप देखेंगे आने वाले वक्तों में ये चीज़ें भी। और रही कराची की बात, तो कराची में बढ़ रही है पीपल्स पार्टी। महाजरों को चुन चुन कर मारने के लिए रऊफ नागौरी जैसे पीपल्स पार्टी ने लोग इस्तेमाल किए महाजरे। आप गलत बात कर रहे हैं, यही हुआ है। आप गलत बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जहां फंस गई उसने महाजरों को महाजरों के खिलाफ इस्तेमाल किया। बिल्कुल नहीं किया। पीपल्स पार्टी का कभी भी यह नहीं रहा है मौक़िफ़ कि आप लड़ाई की तरफ कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं गई है।
बीबी हमेशा पीपल्स पार्टी ने महाजिरों के खिलाफ लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया और उसमें शायद रऊफ नागौरी भी हो। कोई नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। क्यों गलत बात कर रहा हूँ? नजीब कौन था? नजीब उर्दू बोलने वाला था। रऊफ नागौरी कौन है? उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, हम कराची के रहने वाले हैं, हम यहाँ हमारे आबा अजदाद यहीं पैदा हुए हैं, तो हम क्यों आप लोग इस्तेमाल हुए ना? नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं हुए। ये हमारी अपनी विल थी। हम अब इस पीपल्स पार्टी के लिए हम आज भी अगर इस पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई गैंग या कोई तंजीम अगर उठेगी तो आज भी रऊफ नागौरी उसी तरह खड़ा होगा। इस्तेमाल आज भी इस्तेमाल नहीं होंगे। ये पार्टी है, मैं इस आइन और इस मंशूर पे पाबंद हूँ। मैं इस पार्टी के लिए फिर खड़ा हूँगा। पीपल्स पार्टी ने नजीब को, रऊफ नागौरी को इस्तेमाल किया, महाजिरों के खिलाफ इस्तेमाल किया। एमक्यूएम यही इल्जाम आप पर आयद कर रहे हैं। एमक्यूएम ने जितना नुकसान इस शहर को दिया है, इस महाजिर कौम को दिया है, इस शहर में और किसी ने नहीं दिया। जितना महाजिर खुद इन्होंने मारा है, इतना महाजिर किसी ने नहीं मारा। नहीं, तो वो यही तो आप पे इल्जाम, एमक्यूएम यही इल्जाम लगाती रही कि आप लोगों को इस्तेमाल किया। देखिए, आप लोग इस्तेमाल हुए या नहीं हुए, और इसके बाद एक जमाने में ये भी प्रोपेगेंडा होता रहा कि बीबी एक पाकिस्तान नजीब ने जो है वो एक वजीर आला सिंध जो जमाने में होते थे उनके साथ बदतमीजी की, उसका रिएक्शन था। झूठ बात। कायम अली शाह आज भी हमारे लिए उतने ही मोहतरम है जो इल्जाम लगता रहा ना। इल्जाम लगना और बात करना वो सब अलग चीज़ है। इल्ज़ाम तो पता नहीं किस पे, अभी मैं आप पे बैठे हुए कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। तो इल्ज़ाम लगना और हकीकत में फ़र्क होता है। वो इल्ज़ाम लगाते रहे कि नजीब को इस्तेमाल करते रहे और नजीब का जब काम हो गया तो साफ कर दिया। गलत बात कर रहे हैं। नजीब अहमद हो, रऊफ नागौरी हो या पीपल्स पार्टी का कोई भी बड़े से छोटा आदमी, कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो कायम अली शाह की रिस्पेक्ट नहीं करता हो। मुनव्वर सरवर्दी को इस्तेमाल किया। मुनव्वर सरवर्दी को एक महाजिर था, जब तक इस्तेमाल करना तक किया, बाद में उसको मार दिया। ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम लगता रहता है। इल्ज़ाम आप लगाएं। मुनव्वर सरवर्दी का किरदार इस शहर में और पीपल्स पार्टी के लिए जो था वो बीबी के लिए, बीबी के भाई थे। जिस तरह हम भाई थे, वो तो बाकायदा मुनव्वर सरवर्दी तो उनकी आँख थी। तो वो पीपल्स पार्टी मार देना, पीपल्स पार्टी, ये आपको उस केस का शायद अंदाज़ा नहीं है, ना आपको पता है। उस केस की आप तहकीकात करें तो आपको सब सामने आ जाएगा कि वो क्या हुआ है। मुझे मालूम है, लेकिन वो मारने वाले भी लोग तो पीपल्स पार्टी के लोग नहीं, पीपल्स पार्टी के ही लोग वो पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे। आप गलतफहमी में, पीपल्स पार्टी के लोग थे। आज की तहकीकात, आपकी तहकीकात गलत हैं। आप उस जाके FIR वो निकलवाएं, आप खुद देख लें कौन है। पीपल्स पार्टी के नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। अलग ग्रुप के थे ना पीपल्स पार्टी के? पीपल्स पार्टी के नहीं थे। पीपल्स पार्टी के ही ग्रुप के थे ना? पार्टी के नहीं थे। पीपल्स पार्टी के ही ग्रुप के थे। पीपल्स पार्टी के नहीं थे। अगर आप वो ग्रुप, अब आप बनाते रहे ग्रुप, वो ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसको ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं था। रऊफ नागौरी इस्तेमाल नहीं हुआ? नहीं हुआ। सही है। अमन कमेटी को आज भी आपको कह रहा हूँ कि मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके इस्तेमाल के वर्ड्स पे आपको कह रहा हूँ कि आज भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई गैंग, कोई भी कोई पार्टी कोई अगर उठती है तो रऊफ नागौरी सामने खड़ा होगा। आप मुझे डरा रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? मैं आपको समझा रहा हूँ। रऊफ नागौरी सामने खड़ा होगा इसलिए कि फिर इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल नहीं होगा। आप क्यों ये कह रहे हैं इस्तेमाल होगा? मेरा अपनी विल, मैं खुद कह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की कभी पीपल्स अमन कमेटी बनती है, पीपल्स अमन कमेटी को भी इल्ज़ाम लगता है कि पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया उस वक्त की एमक्यूएम को तोड़ने के लिए। ये इल्ज़ाम नहीं लगता? आपको मालूम है पीपल्स पार्टी के कितने लोग मारे गए इस गैंग वार ने? कितने लोग मारे?